हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। त्रिभुज चैप्टर 7 है। त्रिभुज आपका ये स्टार्ट होगा। तो देखिए त्रिभुज क्या है। त्रिभुज हम जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 साइडों से बनी आकृति, ठीक, बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 साइड हैं, ठीक, इनसे हम कोई आकृति अगर बनाएंगे तो हमारा ना रेक्टेंगल बनेगा ना हमारा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? जो बनेगा उसको हम त्रिभुज कहते हैं। या आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें 3 साइड और 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, ऐसी आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। तो मान लीजिए देखिए इसके 3 शीर्ष कौन कौन से हुए? ए, बी और सी। और हमारे पास इसमें 3 साइड कौन सी हुई? ए बी, बी सी एंड ए सी। ये क्या हो गई? 3 साइड और 3 शीर्ष। 3 कोण कौन से होंगे? एक हो गया हमारा एंगल ए, दूसरा हो गया एंगल बी, तीसरा हो गया एंगल सी। तो हम कह सकते हैं ऐसी आकृति जिसमें 3 साइड, 3 कोण और 3 शीर्ष हो, ऐसे इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसके आगे हमको क्या करना है कि हमको पढ़ना है त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम। ठीक, सर्वांग समता का मतलब होता है ऐसे दो चीजें या कोई भी दो चीज जो बराबर हों और उनके कहा सर्वांग समता का मतलब ही है जिसके सभी अंग एक जैसे हों, समान हों, उसको हम सर्वांग समता कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 त्रिभुज ही हैं, जैसे एक ये है और एक ये है। इसी की कॉपी करके हमको एक ये दिया हुआ है दूसरा। ये मान लीजिए मेरे पास है P, Q और R। क्या करेंगे? इन दोनों में कहा है कि सर्वांग समता। सर्वांग समता तभी होगी जब एंगल A एंगल P के इक्वल होगा या तीनों ये साइड हमारी इक्वल होगी। सर्वांग जैसे कि इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा कवर कर ले उसको, तो हमारा ये कैसा होगा? सर्वांग समता का नियम इस पे लागू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको 3 नियम दिए गए हैं। 3 तरह से हम पहचानेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि इसको काटें और इसको उठा के इसके ऊपर रखें और ढके तब हम देखें कि ये सर्वांग सम है कि नहीं। तो उसको करने के लिए हमको 3 नियम फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम हमारे पास है पहला रूल है हमारे पास SAS। ठीक, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, पहला रूल। उसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक, तो ये A, B, C, P, Q, R। ठीक, तो साइड एंगल साइड में मान लीजिए हमारी इसमें कोई 2 साइड, मान लीजिए ये साइड आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है, और एक कोई एंगल, मान लीजिए ये एंगल, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये इक्वल हो। तो ऐसे त्रिभुज पे जब इस तरह से दोनों हो जाएंगे तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं साइड एंगल साइड का सर्वांग समता नियम, पहला नियम। दूसरा है हमारे पास ASA। ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है? इसमें हमारे 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसी डायग्राम में देखिए, अब यहां पर एंगल साइड एंगल, तो उसके लिए मान लीजिए एक एंगल हमारा ये इक्वल हुआ, एक एंगल ये हुआ। ठीक, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए ASA यानी कि एंगल लेकिन जो 2 एंगल हमारे सेम होंगे, इन एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए ये। ठीक, ना कि हम ये कह सकते एंगल हमारे इक्वल ये हो और हम इस साइड को इक्वल बना दें, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 एंगलों के बीच की साइड को ही हम इस रूल में फॉलो कर सकते हैं, ASA से। ठीक,
अगर हमारा कोण B इक्वल होगा कोण Q के, कोण C इक्वल होगा कोण R के, तो ये साइड हमारी इक्वल होगी इसके, तभी हम ये कह सकते हैं ASA का सर्वांग समता नियम। ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण इक्वल हो और एक साइड हमारी इक्वल हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। अब इसके बाद में तीसरा आता है, तीसरा इसी के पैरेलल है। देखिए तीसरा रूल हमारे पास है AAS। यहां पर भी दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। यहां पर भी दो एंगल है, एक साइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर दोनों एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, सर्वांग होनी चाहिए। यहां पर क्या है? पहले दोनों एंगल होने चाहिए, फिर साइड हमारी इक्वल होने चाहिए। तो मान लीजिए इसके लिए डायग्राम हमारे पास ये बना हुआ है, A B C P Q R। ठीक, अब देखिए यहां पर एंगल हमारे पास सेम होंगे। पहले दो एंगल, मान लीजिए ये और ये और ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब दोनों एंगल सेम होने के बाद साइड हमारी कौन सी सेम होगी? या तो ये, ठीक है, या फिर ये, लेकिन ये नहीं होगी, ये वाली BC और QR नहीं होगी। क्यों? अगर ये साइड इक्वल होती है तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, ये नियम फॉलो करेंगे हम, इसलिए ये साइड इक्वल नहीं होगी। तो दो एंगल होने के बाद में इनमें से कोई साइड हमारी इक्वल होगी, तब ये वाला रूल हमारा फॉलो होगा। और यहाँ पर जो हम लोग इनमें ट्रायंगल में जो नाम देते हैं, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ क्या लिखते हैं, अगर हम इसको लिख दें त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये साइन होता है सर्वांग सम का, इक्वल का मार्क बना के ऊपर एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांग सम का होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सर्वांग सम किसके है? ट्रायंगल PQR के। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, यहां पर ABCPQR, लेकिन तो ये हम AB किसके, AB लिखा है, AB किसके पैरेलल होगी? हमारी PQ के, PQ के बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी? QR के। और AC किसके होगी? PR के। लेकिन अगर इसी जगह हम यहाँ पर R लिख देते हैं, ठीक है, और इसको P कर देते हैं, तो ये लिखना हमारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों? ये इसके समांतर बराबर है, ये इसके बराबर है, तो AB को फिर हम यहाँ PQ नहीं लिख सकते हैं, हमारा यहाँ होना चाहिए फिर RQ। ठीक है, तो इसलिए ये नाम लिखने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी यहां से देखिए AB किसके पैरेलल हो गई? PQ की, जब हमारा यहाँ P लिखा हुआ था। ठीक, ये किसके PQ होगी? इसी तरह BC किसके पैरेलल होगी? QR के, जब यहाँ R लिखा हुआ था QR के। अब लास्ट में बचता है हमारा AC, ये किसके बराबर आएगा? PR के। ठीक, तो इस तरह से नाम लिखने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये थे 3 रूल हमारे, आगे और रूल भी हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हमको इन्हीं तीनों रूल को फॉलो करना है, इसलिए ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसका डायग्राम आपका ये है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कहा है कि ABCD एक हमारे पास क्या है? चतुर्भुज। ठीक, और कहा है कि इसमें जो जो हमको दिया है, क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है AC इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है? AD के। AC AD के इक्वल दिया हुआ है। और AB, जो AB रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर कोण A जो है वो दो भागों AB के द्वारा दो भागों में बट गया है, बराबर बराबर। समद्विभाजन का मतलब है
कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, अब हमको इसमें प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है, जो निकालना है हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ABD के। ठीक, हमको ये दिखाना, और लास्ट में कहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये तो बाद में देखेंगे, पहले हमको ये चीज यहाँ पर प्रूव करनी। तो हमारे पास देखिए इस फिगर में दो ट्राइंगल चतुर्भुज है हमारा ABCD, लेकिन इसमें दो ट्राइंगल दिए हुए हमारा ABC एंड ABD। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों को हमको ये बताना है कि ये आपस में सर्वांग सम है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने रूल पढ़े हुए हैं SAS का, और एक पढ़ा है ASA का, दूसरा है तीसरे नंबर पर है हमारे पास AAS। इन तीनों रूलों में से यदि कोई भी एक रूल यहाँ पर फॉलो कर जाता है तो मान लीजिए त्रिभुज हमारे दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं क्या कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया है सर्वांग सम होने के लिए, सबसे पहले हमको हम सोल्यूशन लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AD। तो हमको क्या मिल गई, एक त्रिभुजों की जो है हमको एक साइड इक्वल मिल गई, AC और AD ये दोनों इक्वल है आपस में। अब कहा गया है कि AB जो है ये इस एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी समद्विभाजित विभाजित करती, इसका मतलब दो बराबर भागों में यहाँ डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर दो कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से दो कोण बराबर, एक इसका कोण बराबर हो जाएगा, एक इसका। तो कौन कौन सा बराबर होगा, BAC, एक एंगल बराबर होगा, देखिए एंगल BAC, एक एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD के, एंगल BAD के। ठीक, तो यहां पर हमारा ये एंगल जो है बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा। अब हमको एक एंगल और एक साइड मिल गई इक्वल। अभी हमारे पास यदि हमको एक साइड कोई और इक्वल मिल जाती है तो ये सर्वांग समता के नियम को फॉलो कर जाएगा। तो देखिए त्रिभुज हमारा एक ये है, एक ये है, इन दोनों त्रिभुजों के बीच में हमारी AB रेखा जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम क्या, AB इज इक्वल टू AB के। रीजन क्या है इसका, ये उभयनिष्ठ या कॉमन है। उभयनिष्ठ है। ठीक, दोनों त्रिभुजों के बीच में एक कॉमन है, तो हमारी AB इक्वल होगी दोनों त्रिभुजों के लिए। अब देखिए हमारे पास एक साइड ये इक्वल हो गई इस त्रिभुज के लिए, और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये साइड जो है हमारी वो दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये त्रिभुज सर्वांग सम कौन सा नियम हो गया, SAS। ठीक, ये हमारे SAS का नियम यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक, ये हो गया इसका रीजन। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज आ गया ABC ABD के सर्वांग सम हो गया। ठीक, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि BC ये है और BD
ये इसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जब हम किसी नियम को फॉलो कर देते हैं, यदि हमारे पास ये एस का सर्वांशता नियम से ये त्रिभुज हमारा सर्वांशम हो गया, तो जब सर्वांशम हो जाता है तो शेष हमारे जो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी सी बराबर इसके होगा बी डी। ये हमारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है और आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिगर हमारे पास ये बना हुआ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, और एंगल दिया हुआ है डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, और बी डी इक्वल है सी के, एंड कोण ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। तो हमको इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि ये ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और कहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ हमको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए डी इक्वल है किसके? बी सी के। ठीक, पहला ये दिया हुआ है। एक एंगल दिया हुआ है हमको, कौन सा इक्वल है? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल इक्वल है। ठीक, अब ये हमको यहाँ पर सब कुछ क्या है? गिवन है। हम यहाँ लिख सकते हैं, ये चीज हमको गिवन है। अब इसमें हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, यानी एक त्रिभुज ये इसके त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको देखिए, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये दो त्रिभुज हैं ए बी डी, और दूसरा है हमारे पास ए बी सी। ठीक, ये दोनों त्रिभुजों को हमको दिखाना है कि ये सर्वांगसम आपस में है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर अलग अलग थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ठीक, और दूसरा मान लीजिए हमारे पास है ये, दूसरा ये है, और ये दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, ताकि हमको इसको सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, पहला क्या है? ए, कौन कौन से सर्वांगसम हमको सिद्ध करने हैं इसमें? ए बी डी, ए तो ये है ए, ये है बी, और ये है हमारे पास डी। ठीक, इसके बाद में दूसरा है बी ए सी, तो बी ये है, बी सी ये होगा आपके पास, और ए ये है। ठीक, अब देखिए, ये एंगल कहा है? एंगल ए, और ये एंगल बी, ये आपस में इक्वल है। अब इसमें देखिए, इस त्रिभुज को अलग अलग करने के बाद में हमको क्या मिलता है? सबसे पहले तो हमारी एक ये साइड हो गई, दूसरा ये एक एंगल हमारा कैसा हो गया? इक्वल। अब अगर एक साइड हमको और इक्वल इसमें मिल जाती है, तो हमारा इसमें से 3 रूल जो मैंने बताए हैं, कोई ना कोई एक रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों त्रिभुजों के लिए हमारी एक साइड कॉमन है, कौन सी? ए बी। ये ए बी हमारी क्या है? इस त्रिभुज के लिए भी है, किस त्रिभुज के लिए? ए डी बी के लिए, और दूसरा है जो ए बी सी है उसके लिए भी ये साइड कॉमन है। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, तो इसको कौन से नियम यहाँ पर लागू क्यों है? यहाँ पर कॉमन होगी, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारी कैसी है?
उभयनिष्ठ है। ठीक, यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए हमारी एक ये रेखा कॉमन है। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गई और हमारे पास ये इक्वल, ये भुजा जो है दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन हो गई। तो ये पहला जो है, इन तीनों नियमों को यहां पर हम लिख सकते हैं कि यस ए एस यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक, तो ये हमारा यस यस वाला नियम यहाँ लग गया है। ठीक है, ये जब लगने के बाद में तो हमारा यहाँ पर देखिए जो हमको पूछा गया है कौन सा त्रिभुज, इसमें हमको दिया गया है ए बी डी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी और बी ए डी। ठीक, तो इस तरह से ये तीन चीजों को मिलने के बाद में एक पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पर पहले का आंसर हमको ये मिल गया। पहला हमको जो ये त्रिभुज सर्वांग सम करना था। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमको दिखाना था कि बी डी इज इक्वल टू, बी डी हमारे पास देखिए बी डी, ये बी डी इक्वल टू ए सी, ये दिखाने हैं। अब देखिए जब हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और इसके बाद में एडी ये इक्वल हो गई किसके, एसी के, और ये एंगल भी हमारा इक्वल हो गया, तो क्या होगा जब हमारे पास ये रूल फॉलो हो जाता है तो इसके बाद हमारे जो और शेष कोण या शेष साइड यानी संगत भुजा संगत कोण जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा बी डी इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगी किसके, एसी के। ठीक, तो आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर त्रिभुज हमारे दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण जो है हमारे कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। अब तीसरे में हमको दिखाना है कि एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी, तो आप जैसा यहाँ देख रहे हैं कि ये एंगल हमारा एक इक्वल है इसके। इसी तरह से जब दोनों त्रिभुज हमने अलग अलग किए हैं तो यहाँ पर भी जो ए बी डी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के, यानी ये एंगल इसके होगा क्योंकि ये वाला हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल हमारा इसके पास आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बाकी दूसरा रूल ये दूसरे अकॉर्डिंग दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक, ये तीनों चीजें हमारे इसको प्रूफ होने के बाद में, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इनको प्रूफ होने के बाद में बाकी जो भी साइड जो भी एंगल पूछा गया है वो हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि शेष आपके उस अकॉर्डिंग से संगत भुजाएं संगत कोण हमारे कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।